हेलो चैंपियंस, मैं हूं कुंवर शिवम सिंह, आपका मैथ्स गुरु भैया, और स्वागत करता हूं आपका दी गुरु भैया के इस नए मैथ सेशन में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन एक्सप्रेस, और प्रॉमिस करता हूं जितना बोरिंग लगता है नाम से उतना ही मजेदार लगेगा जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो एक काम करो, माइंड को फ्रेश रखो, दिमाग को थोड़ा मैथ्स मोड में लाओ और चलो शुरू करते हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन एक्सप्रेस। ध्यान दो भाई, अगर बहुत ध्यान से मेरी बात को आप समझिए तो आपको इस चैप्टर को समझने के लिए इसके प्रीवियस चैप्टर को दो टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। और वो दो टॉपिक कौन कौन से हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे। ठीक है, इन दो टॉपिक को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो आपको आते होंगे, नहीं आते होंगे तो मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूं। ध्यान देना भाई। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। बात समझ में आ रही? अगर बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिए तो ये P अपॉन H हो गया, ये B अपॉन H हो गया और ये P अपॉन B हो गया। S स्टैंड्स फॉर साइन, C स्टैंड फॉर कॉस एंड T स्टैंड्स फॉर टेन। तो P अपॉन B क्या हो गया? टेन। B अपॉन H क्या हो गया? कॉस। और P अपॉन H क्या हो गया? साइन। अगर आपको तीन बचे हुए और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए तो उसको भी लिख लो भाई। अगर कॉट की मैं बात करूं तो टेन का रेसिप्रोकल होता है तो ये B अपॉन P हो जाएगा। अगर सेक की मैं बात करूं तो ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है H अपॉन B हो जाएगा। और अगर कॉसेक की मैं बात करूं तो ये साइन का रेसिप्रोकल होता है और ये H अपॉन P हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो यहां पे मैंने आपको साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट, ठीक है, आपको मैंने रिवाइज करा दिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। ठीक, इस चैप्टर के जितने भी सवाल हैं उसको आपको समझने के लिए, उसको करने के लिए आपको ये दो चीज समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ये आपके पास एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है, और अगर बहुत ध्यान से देखो तो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है BC, हमको दिया क्या है? हमको दिया है AC 5 सेंटीमीटर और हमको ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है? और हमसे पूछा है ये साइड BC पूछा है। कैसे निकालोगे भाई? हम ये सोचेंगे कि ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो बेस और हाइपोटेनियस के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करता है। ठीक है, क्योंकि हाइपोटेनियस देकर के बेस पूछ रहा है। अब देखो, इसको बेस मैं कह रहा हूं, लेकिन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस एंगल के रेस्पेक्ट में सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा और साथ वाला जो होगा वो बेस होगा और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होगा। तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में कौन बेस, कौन परपेंडिकुलर, कौन हाइपोटेनियस, ये सिखा चुका हूं इसके पिछले चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में। बात समझ में आ रही है? तो अगर जिनको वो चीजें नहीं पता है भाई, जा करके देखो पहले उस वीडियो को। अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझो। मुझसे बेस पूछा है और हाइपोटेनियस दिया है तो मैं कॉस की ही बात करूंगा क्योंकि कॉस B अपॉन H होता है। मैं सेक की बात भी कर सकता हूं क्योंकि सेक क्या होता है? H अपॉन B होता है। ठीक है, तो सेक भी हाइपोटेनियस बेस और के बीच में रिलेशन दे रहा है और कॉस भी बेस और हाइपोटेनियस के बीच में रिलेशन दे रहा है। लेकिन कॉस ज्यादा फैमिलियर है हम लोगों से ना। ठीक है, साइन कॉस और टेन ये तीन ज्यादा फैमिलियर हैं। ठीक है, तो रादर देन हम इसको यूज करें, इसके जगह हम इसी को यूज कर लेते हैं ना भाई। चलिए बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिए। तो cos 60 की बात कर रहे हैं। cos 60 होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। 60 के लिए बेस क्या है? BC और हाइपोटेनियस क्या है? AC। तो BC अपॉन AC हो जाएगा। cos 60 कितना होता है? 1/2। ये BC अपॉन 5, AC कितना है? 5, ये दिया हुआ है। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ट्वाइस ऑफ BC कितना हो जाएगा? 5, और BC कितना हो जाएगा? 5/2, यानी कितना हो गया ये? 2.5 सेंटीमीटर। बताइए, आपको एक एंगल दे करके और एक साइड दे करके बचे हुए साइड्स का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ले सकते हैं? बताओ। अगर आपको परपेंडिकुलर चाहिए होता तो क्या करते हैं? तब साइन के पास जाते, क्योंकि आपको हाइपोटेन्यूस दिया था और परपेंडिकुलर निकालना होता तो P अपॉन H करके और निकाल लेते।
क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अब बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिए। यहां पर क्या पूछा है आपसे, देखो यहां पे PQ पूछा है आपसे, PQ, और दिया क्या है, QR दिया है 4 सेंटीमीटर, और ये एंगल आपको दिया 60 डिग्री। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अब अगर बहुत ध्यान से देखो तो इस एंगल के लिए ये सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये साथ वाला क्या होगा, बेस, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनियस। समझ में आ रहा है? चलो बहुत ध्यान से, हमें पूछा क्या है, हमसे PQ पूछा है। अब PQ कैसे निकालोगे भाई, बेस कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर दे करके बेस पूछ रहा है, एंगल दिया हुआ है, तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन देता है, तो वो है tan। बात समझ में आ रही है? तो tan 60 की बात करोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और 60 के लिए परपेंडिकुलर QR है और बेस PQ है, तो कितना हो जाएगा tan 60, QR अपॉन PQ, और tan 60 कितना है, होता है रूट 3 होता है। QR कितना दिया है 4, और PQ आप एज इट इज लिख दो क्योंकि वो तो चाहिए आपको। चलिए बहुत ध्यान से, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक काम करो, PQ को यहां करो, रूट 3 को यहां करो, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई करेगा डिवाइड करेगा, ठीक है, तो PQ कितना आ जाएगा 4 अपॉन रूट 3। अब नीचे तो इरेशनल छोड़ते नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका क्वांटिटी है इसी से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 4 रूट 3, और रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो गया 3, तो 4 रूट 3 अपॉन 3 सेंटीमीटर कितना आ गया आपका भाई, ये क्या आ गया, PQ आ गया। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपको समझना है ताकि इस चैप्टर को समझ सको, हाइट एंड डिस्टेंस को। ये चीजें अगर समझ जाओगे तो फिर कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। बात समझ में आ रही है? अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझो, अब अपने चैप्टर के एक्चुअल टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे ना वो ट्रिग्नोमेट्री का ही गेम था, ठीक है। यहां पे हम लोग अब जो है अपने एक्चुअल टॉपिक को समझने वाले हैं जो इस चैप्टर में आपको दिया हुआ है, ठीक। देखो बहुत ध्यान से, हमको समझना है हॉरिजॉन्टल लेवल, हमको समझना है लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये 4 चीजें समझना है हमको, ठीक है। अगर ये 4 चीजें समझ जाओगे तो फिर आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर में कुछ नहीं है, ये 4 चीज और पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री। बात समझ में आ रही है? अब बहुत ध्यान से मेरी बात को समझो, हॉरिजॉन्टल लेवल क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल क्या। देखो सबसे पहली बात, यहां पे ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, इस चैप्टर में तो ऑब्जेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो हॉरिजॉन्टल लेवल की बात करें, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है यहां पे, ठीक, ये एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और यहां पे ये भी क्या है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस चैप्टर में ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट ही मान के चलना है, जब तक वो ना बोले कि ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट है। बात समझ में आ रही है? अगर ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट होगी तो सवाल में गिवन होगा, उसके हिसाब से फिगर बनेंगे। अगर नहीं दिया हुआ होगा तो हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान करके चलेंगे मेरे भाई। चलो बहुत ध्यान से मेरी बात समझो, यहां पे ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लेवल का डिस्कशन करना है तो कैसे करोगे, एक ऐसी लाइन जो ऑब्जेक्ट से पास हो रही है और ग्राउंड लेवल के पैरेलल है, उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। अगर बहुत ध्यान से देखो तो यहां से एक लाइन पास हो रही है ये वाली, और ये ग्राउंड लेवल के पैरेलल है, तो इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल। ग्राउंड लेवल भी हॉरिजॉन्टल लेवल ही होता है, ग्राउंड लेवल कहो या हॉरिजॉन्टल लेवल कहो, अगर ग्राउंड पे कोई आपका ऑब्जेक्ट है तो ग्राउंड लेवल हो जाएगा, ठीक है। और अगर ग्राउंड से ऊपर कहीं ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट से पास करती हुई एक लाइन ग्राउंड लेवल के पैरेलल क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लेवल होती है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो क्या आपको हॉरिजॉन्टल लेवल क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करेंगे लाइन ऑफ साइट की। अब ये क्या है समझो, ये बिल्डिंग है यहां पे, ठीक है, और यहां पे तुम हो और यहां पे कोई और है, इस बिल्डिंग पे कोई खड़ा है। बात समझ में आ रही है? अब कौन खड़ा है ये तुमको पता करना है भाई, तुम पता करो कि कौन खड़ा है ऊपर बिल्डिंग पे, ठीक है। ये तुम खड़े हो, ये कोई और खड़ा है, और तुम यहां से इनको देख रहे हो और यहां से ये तुमको देख रही है। बात समझ में आ रही है? तो अगर बहुत ध्यान से देखो तो यहां से जब देखोगे इनको और ये तुमको देखेंगे, तो फिर आंख और आंख के बीच में एक लाइन ज्वाइन होगा, ठीक है। उसी लाइन को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? मतलब तुम आंखों से तीर मार रहे हो, बात समझ में आ रही है, और उनकी आंखों में जाकर लग गया, इतना खतरनाक काम कर दोगे क्या भाई? नहीं, आंखों से तीर नहीं मारना चाहिए। देखो बहुत ध्यान से, यहां पे तुम हो, यहां पे वो है, और आंख से आंख का जो मतलब
कांटेक्ट है, मतलब लाइन जो जुड़ रही है, आंखों से आंखों के बीच की जो लाइन जुड़ रही है उसी को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। बात समझ में आ रही है? तो क्या आपको लाइन ऑफ साइट क्लियर हुआ? बताओ, बात बताओ, कोई दिक्कत है भाई? तो आंखों से आंखों के बीच का जो लाइन है उसको हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ठीक है, चलो बहुत ध्यान से। तो हॉरिजॉन्टल लेवल क्लियर हो गया और लाइन ऑफ साइट क्लियर हो गया। अब डिस्कशन में क्या आएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? अब तुम यहां से खड़े होकर के इनको देखोगे तो सर झुका के देखोगे क्या? अरे भाई जब वो बिल्डिंग पे खड़ी हैं तो अपने सर को उठाओगे ना, अपने सर को उठा करके उनको देखोगे। बात समझ में आ रही है? तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो एंगल बनेगा वही क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। वो क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा? अब तुम इनको देखोगे, ये भी तुमको देखेंगे, तभी तो ये लाइन ऑफ साइट बनेगा। अब ये भी तुमको देख रही हैं, अब ये कहां खड़ी हैं? बिल्डिंग पे खड़ी हैं। अब बिल्डिंग से खड़े होकर तुमको देखेंगे भाई साहब, तो क्या करना पड़ेगा भाई? चेहरा नीचे करना पड़ेगा ना उनको, ऐसे डाउन करेंगे ना वो। और जब ये चेहरा नीचे करके देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए। तो यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है मैंने डिस्कस कराया, लाइन ऑफ साइट डिस्कस कराया, एंगल ऑफ एलिवेशन डिस्कस कराया और एंगल ऑफ डिप्रेशन डिस्कस कराया। ठीक है, अब अगर बहुत ध्यान से मेरी बात को समझो तो यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल होता है। क्या होता है मेरे भाई? इक्वल। क्यों इक्वल होता है? क्योंकि ग्राउंड लेवल है, हॉरिजॉन्टल लेवल है, आपस में पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और इक्वल होगा। क्लास 9th में ये चीज पढ़ाई जाती है। बात समझ में आ रही है? तो ये एंगल आपस में इक्वल होता है। ठीक है, चलिए डिस्कशन आगे बढ़ाएं और बात करेंगे इस सवाल पे। देखो बहुत ध्यान से, सवाल क्या कह रहा है समझो। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of a vertical tower, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. The height in meter of the tower is, टावर की हाइट बतानी है। इस टावर से 30 मीटर दूर एक पॉइंट है, वहां से टावर के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने का बन रहा है? 60 डिग्री का। तो ये 30 डिग्री हो, सॉरी ये 30 मीटर हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। और आपसे पूछा क्या है? टावर की हाइट। तो करना क्या है भाई? हमने टावर के हाइट को h मीटर मान लिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं ट्रायंगल एबीसी की बात करूंगा, 60 डिग्री के सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, साथ वाला हो गया बेस और 90 के सामने वाला हो गया हाइपोटेनियस। मुझे चाहिए परपेंडिकुलर, मुझे दिया हुआ है बेस और मुझे ये एंगल दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करता हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन है? tan थीटा है, tan थीटा है। बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। तो tan 60 की जब तुम बात करोगे तो कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? BC और बेस कितना है? AB, तो BC अपॉन AB। तुमने BC को h माना हुआ तो h लिख दो, तुमने AB को दिया हुआ है, सवाल नहीं दिया हुआ 30, 30 लिख दो। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फिर यहां से क्या आएगा? देखो tan 60 की वैल्यू क्या हो गई? √3 और ये कितना है? h अपॉन 30, तो h कितना आ जाएगा? 30√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इसको इधर भेज दो, h कितना आ गया? 30√3। तो आपका ऑप्शन बी होगा। क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन बी। क्या आपको टफ लग रहा है ये? बिल्कुल टफ नहीं है, चेक करो, ये बिल्कुल टफ नहीं है भाई। आपको सिर्फ क्या करना है भाई, सवाल दिया है और फिगर बनाना है और बन गया ट्रिग्नोमेट्री का सवाल। इसमें हाइट एंड डिस्टेंस जैसा क्या है, सिर्फ आपको प्रॉब्लम, जो वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको डिकोड करना है और डिकोड करके उसको फिगर में कन्वर्ट करना है। फिर इजीली वो क्या बन जाएगा? ट्रिग्नोमेट्री का सवाल। करो ट्रायंगल कंसीडर, निकालो साइड, बस यही गेम है इसमें। अब देखो बहुत ध्यान से, एक सवाल और है। A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing on the top of the 75-meter high observed two cars at angles of depression of 30 degree and 60 degree, which are approaching the foot of the tower. If one car is exactly behind the other on the same side of the tower, find the distance between the two cars. क्या सवाल समझ में आया? इसने ये कहा कि एक टावर है और ये एक स्ट्रेट हाईवे है जो टावर को अप्रोच कर रहा है।
इस टावर को ये स्ट्रेट हाईवे अप्रोच कर रहा है, ठीक है। अब एक इंसान इस टावर के टॉप पे खड़ा है और खड़ा होकर के किन्हीं दो कार को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। कार 1 कार 2, इन दो कार को ऑब्जर्व कर रहा है। ये दोनों कार टावर के सेम साइड में है और एक दूसरे के मतलब एक आगे है तो एक पीछे है, इस तरीके से कोई साथ में नहीं कार चल रही है। एक कार यहां तो एक कार यहां, ऐसे कारें चल रही है। बात समझ में आ रही है। और एक इंसान टॉप से खड़ा होकर के कार को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री और 60 डिग्री। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। आप कहोगे कि यहां का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री होगा कि यहां का होगा, 60 यहां का होगा कि 60 यहां का होगा। इस बात को मैं क्लियर कर रहा हूं, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। इस बात को मैं क्लियर कर रहा हूं। अगर इंसान यहां खड़ा होकर के और इस कार को ऑब्जर्व कर रहा है, ये कार दूर है, ये कार पास है टावर से, तो जो कार दूर होगी उसको देखने के लिए उसको सर थोड़ा कम झुकाना पड़ेगा ना भाई, और जो कार पास होगी उसको देखने के लिए टावर से उसको सर थोड़ा ज्यादा झुकाना पड़ेगा ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है वो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच बनता है। अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल, समझ रहे हो, ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया और ये आपका लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। जब इस कार को देखेगा तो उसको सर थोड़ा कम झुकाना पड़ेगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी कम बनेगा, तो 30 डिग्री हो जाएगा। और इस कार को देखने के लिए इसको सर ज्यादा झुकाना पड़ेगा, तो ज्यादा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। चेक करो, ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि 30 30 60, ये वाला 60 है ये पूरा, तो ये भी कितना हो जाएगा 60, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये ग्राउंड लेवल, ये हॉरिजॉन्टल लेवल पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आपस में इक्वल हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही? तो ये चीज दिया हुआ है, टावर की हाइट आपको 75 मीटर दी हुई है। सवाल ये पूछा है आपसे कि इन दोनों कार के बीच का डिस्टेंस कितना है। देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स। इन दोनों कार के बीच का डिस्टेंस आपसे पूछा, कैसे निकालोगे? कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको ए बी निकालना है। अब ए बी निकालने के लिए क्या करोगे? तुम एसी को निकालो और बीसी को माइनस कर दो उसमें से। एसी में से बीसी माइनस कर दोगे तो आपको ए बी मिल जाएगा बड़े आराम से। ए बी निकालने के लिए मुझे एसी में से बीसी माइनस करना पड़ेगा। अब देखना बहुत ध्यान से, मुझे एसी निकालने के लिए ट्रायंगल एसीडी को करना पड़ेगा कंसीडर, ट्रायंगल एसीडी को समझो। इसमें आपको ये एंगल दिया हुआ है और ये आपको साइड दिया हुआ है। 30 डिग्री के सामने वाला ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया? बेस। तो टाइम की हम टाइम का इस्तेमाल करेंगे, टाइम थीटा का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की बात चल रही है, ठीक है। तो tan 30 कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 75 और बेस कितना है AC, तो यहां से AC कितना मिल जाएगा? tan 30 होता है 1/√3 और ये कितना आ गया 75 अपॉन AC, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AC कितना आ गया 75√3 मीटर, ठीक है। तो यहां से AC निकल गया मेरा। अब BC निकालने जाओगे, ठीक है। अब BC निकालोगे कैसे? जब BC निकालना होगा तो आप ट्रायंगल BCD का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। और ट्रायंगल BCD की जब बात करोगे तुम, तो इसमें 60 के सामने वाला ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर बेस की बात चलेगी, tan 60 की बात होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? DC यानी कि 75 और बेस क्या है? BC, जो कि निकालना है। tan 60 कितना होगा? √3 और ये कितना हो गया 75 अपॉन BC, यहां से BC कितना आ जाएगा 75 अपॉन √3। बताओ समझ में आ रहा है? तो BC भी निकल गया, AC भी निकल गया, A भी निकालो, AC माइनस BC करके, तो कितना आ जाएगा 75√3 माइनस 75 अपॉन √3। अब अगर बहुत ध्यान से देखो एलसीएम लो तो कितना आएगा √3 और यहां से कितना आएगा 225 माइनस 75। बात समझ में आ रही है? 225 माइनस 75 कितना आएगा 150 अपॉन √3। अब √3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई, तो ए बी कितना हो जाएगा 150 √3 अपॉन √3 इंटू √3 3। अब 3 से कितनी बार में कटेगा ये 50 टाइम्स, तो ए बी कितना आ गया 50 √3 मीटर। ए बी कितना आ गया मेरे भाई 50 √3 मीटर। इसने कहा हुआ है कि √3 1.73 इस्तेमाल करो, अगर नहीं कहा होता तो यही छोड़ देते, लेकिन कहा है तो हम उसको पुट करेंगे। तो ए बी कितना आ जाएगा तुम्हारा 50 √3 की जगह 1.73 और ये कितना आ जाएगा 86.5 आफ्टर कैलकुलेशन मीटर, इतना आ गया, ठीक है। तो 86.5 मीटर आपका क्या होगा इन दोनों कार के बीच का डिस्टेंस, मतलब यहां से लेकर के और यहां तक का जो कार के बीच का डिस्टेंस होगा वो कितना आएगा 86.5 मीटर। बात समझ में आ रही है? चलिए भाई, तो अब हम बात करते हैं अपने अगले सवाल पे।
देखो बहुत ध्यान से क्या कह रहा है। देखो जितने सवाल मैं करा रहा हूं ये सब का सब सीबीएसई में आया हुआ है, तो लोकल सवाल नहीं है भाई, सब आया हुआ और ऐसे ही सवाल पूछता है, कोई बहुत टफ नहीं है ये, समझो। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 30 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। समझो इस बात को, ये कोई केबल टावर है और ये कोई 7 मीटर लंबी बिल्डिंग है। इसके टॉप से खड़े होकर के और हम इस केबल टावर के टॉप और इस केबल टावर के फुट को देख रहे हैं, ठीक है। तो जहां से हम देखेंगे चीजों को वहां से हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन वही बन रहा है और वो किसके किसके बीच बनता है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच। तो हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ हो गया इस पॉइंट से जहां पे खड़े हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग में से कोई एक खड़ा है, ठीक। अब अगर बहुत ध्यान से देखिए तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल और ये आपका लाइन ऑफ साइट, इसके बीच में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। बात समझ में आ रही है। और बॉटम पे जब देख रहे हैं इसके फुट को देख रहे हैं, ठीक है, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। वो भी किसके बीच है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच। इस एंगल को 30 मत कह देना भाई, गलत है। आपका ये वाला एंगल 30 होगा जो हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनेगा। ये क्या हो गया, 30 डिग्री डिप्रेशन एंगल, ठीक। अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए, हमें इस टावर की, इस केबल टावर की हाइट पता करना है। कैसे पता करोगे भाई, अगर ये 7 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 7 मीटर। अगर बीसी मिल जाए तो इस बीसी में 7 को जोड़ के मैं हाइट बता सकता हूं। बात समझ में आ रही है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिए, मैंने टावर के हाइट को h मीटर मान लिया, ठीक है। मैं ट्रायंगल एबीसी को पहले कर रहा हूं कंसीडर, क्योंकि मुझे बीसी चाहिए, ठीक है। तो बीसी के लिए मैं क्या करूंगा भाई, अभी फिलहाल मुझे एसी तो दिया नहीं हुआ है कि मैं बीसी निकाल सकूं, तो एक इक्वेशन बना के छोड़ते हैं। tan 60 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 60 के लिए परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, और बेस क्या है, एसी, तो बीसी अपॉन एसी हो गया। tan 60 कितना होता है, √3। ये कितना है, बीसी अपॉन एसी, तो यहां से बीसी कितना आ जाएगा, एसी √3। बीसी कितना आ गया, एसी √3। ये पहला इक्वेशन बनकर तैयार। अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए, अब यहां पे हम ट्रायंगल एसीडी को करेंगे कंसीडर, ट्रायंगल एसीडी को, ठीक है। अब अगर बहुत ध्यान से देखो तो 30 के सामने वाला क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर, और साथ वाला क्या हो गया, बेस। तो यहां से हम एसी को निकालेंगे और एसी को निकाल करके इसमें पुट करके और बीसी को निकाल लेंगे और बीसी निकल जाएगा तो काम बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब अगर बहुत ध्यान से देखो तो इन ट्रायंगल एसीडी, इन ट्रायंगल एसीडी tan 30 कितना होगा, CD अपॉन AC, CD अपॉन AC। tan 30 होता कितना है, 1/√3, और CD कितना है, 7 अपॉन AC। तो AC कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7√3। अब जब AC मिल गया तुमको तो तुम AC को पुट करो यहां पे ला करके, तो BC कितना हो जाएगा, 7√3 × √3 यानी कि 21 मीटर। तो BC कितना आ गया, 21 मीटर। चेक करो। अब जब BC 21 मीटर आ गया तो हाइट कितना हो जाएगा, BC प्लस CD। BC कितना 21 और CD कितना H, तो कितना आ गया 28 मीटर। तो हाइट कितनी आ गई तुम्हारी, 28 मीटर। चेक करो। तो क्या आपको कोई यहां पे बहुत बड़ी चीज तो लग नहीं रही है, चीजें बहुत सिंपल है, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को बता रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका सवाल है, इसको नोट करिए, समझिए। तो बच्चों ये था आज के मैथ्स का फंडा। अगर कहीं अटके हो या लगता है भैया ये स्टेप क्यों आया, तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं खुद आंसर करूंगा, टेंशन मत लो। और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर लग रहा हो तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी के अभी अपने से 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन खुद सॉल्व करो ताकि प्रैक्टिस हो जाए। बात समझ में आ रही है। और हाँ, जो चीज आपको इजी लगी शायद वो किसी और को टफ लगे, तो उनका भला करो, एक छोटा सा गेस्चर करो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो जल्द से जल्द। मैं हूं कुंवर शिवम सिंह, आपका मैथ्स गुरु भैया। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक प्रैक्टिस करते रहो और मैथमेटिक्स दोस्ती बनाते रहो। थैंक यू वेरी मच।